हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आफ्टर बी फार्मा लोगों को भटकना पड़ता है, जॉब नहीं मिल पाती है, तो किन किन बातों को ध्यान देने की ज़रूरत है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप सबको टिप्स देने वाला हूँ। दोस्तों, आप जब बी फार्मा कंप्लीट करते हैं तो आपको इंश्योर करना है कि मेरे को किस डिपार्टमेंट में जाना है। प्रोडक्शन में जानी है, क्यूसी में जाना है, आर&डी में जानी है, या किस डिपार्टमेंट में जानी है। आपको सबसे पहले उसको इंश्योर करनी है, नहीं तो फिर आपको फार्मा फील्ड में जाने के बाद पछतावा होती है कि नहीं यार, मेरे को क्यू में जाना था, आईपीक्यू में जाना था, आर&डी में जाना था, क्यूसी में जाना था। तो सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा दोस्त कि मेरे को इस फील्ड पे जानी पड़ेगी, तो उसी के हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आफ्टर बी फार्मा आपको सरकारी जॉब भी मिल सकती है, जैसे कि फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, डीआई। आपको डीआई बनने के लिए दोस्तों यूपीएससी जेपीएससी का तैयारी करना पड़ेगा। बहुत ही टफ एग्ज़ाम होती है, तो आप ट्राई कीजिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल सरकारी जॉब का ही, उसके बाद सेकंड रेफरेंस दीजिएगा फार्मा सेक्टर पे। बट फार्मा सेक्टर में भी इंटरव्यू काफ़ी टफ होते हैं, ऐसे जॉब नहीं मिल पाती है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको अपनी रिज्यूम तैयार करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एक ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस, लड़का है तो एक फॉर्मल ड्रेस, अगर आप लड़कियां हैं तो एक सलवार सूट सिंपल तैयार करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों टॉपिक क्या है, क्वेश्चन के टॉपिक क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फार्मा में जाओ, इंटरव्यू देने के लिए जाइएगा तो सबसे पहले आपको पूछे जाएंगे, अपना इंट्रोडक्शन बताना पड़ेगा। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन बताना पड़ेगा, उसी में सारी चीज़ आ जाएंगी, इंट्रोडक्शन में सारे बताना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको इंटरव्यूअर पूछेगा बी फार्मा में फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़ाई किया, उसमें उसका उस बुक के ऑथर क्या थे, वर्जन क्या थे, ये सब पूछे जाते हैं। और आपको थर्ड क्वेश्चन में यही पूछेंगे कि आप इस कंपनी में क्यों आना चाहते हैं। तो आपको उस कंपनी के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज लेनी चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, इस कंपनी क्या है क्या नहीं, क्या दवाई बनाती है, इस सब के बारे में आप सबको जानकारी लेके ही इंटरव्यू देने जाना चाहिए। उसके बाद सपोज आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाती है, उसके बाद आपको पूछेंगे कि आपको मैं इस जॉब के लिए क्यों हायर करूं। इसका आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, इसके बाद आपको एक एचआर डिपार्टमेंट होता है। एचआर डिपार्टमेंट आपको आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, 10th सर्टिफिकेट, +2 सर्टिफिकेट, आप बी फार्मा किए हैं तो बी फार्मा का सर्टिफिकेट, एम फार्मा किए हैं तो एम फार्मा का सर्टिफिकेट, सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद आपको सैलरी पूछा जाएगा। बहुत सारे कंपनी में पॉलिसियाँ होती है कि उस कंपनी का फ्रेशर को कितना सैलरी देनी है, फिर भी आपको एक बार पूछेंगे कि आप सैलरी क्या लीजिएगा। बट मैं दोस्तों आप सबको बता देता हूँ कि फ्रेशर कहीं भी आप जाइएगा, सरकारी जॉब में जाइएगा या तो प्राइवेट जॉब में जाइएगा, सैलरी आपको आपका गुजारा चल सके, आपका दैनिक जीवन चल सके, उतना सैलरी मिल ही जाती है। बट फार्मा कंपनी में 3 साल 4 साल आप टिक गए तो आपको सैलरी का भरमार मिलती है दोस्त, बहुत सारे सैलरी मिलती है यहाँ पे फार्मा कंपनी में। बट आपको इसके लिए नॉलेज लेने की ज़रूरत है, बहुत आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। फ्रेशर रहिएगा तो आपको नॉलेज गेन कीजिएगा, आपको बॉन्डिंग बनाइएगा वहाँ के मैनेजर, वहाँ के लोगों से, तो आपको सारे कुछ सपोर्ट करेंगे। आप वहाँ के मैनेजमेंट पहचानें कि हाँ ये बंदा अच्छा काम करता है, इसको सैलरी बढ़ानी चाहिए। हर साल इंक्रीमेंट होती है 10%, 12%, 13%, आप जैसे काम कीजिएगा वैसा आपको इंक्रीमेंट मिलती है, तो उसी के हिसाब से आपका ग्रोथ होता है। उसके बाद दोस्तों आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि फर्स्ट आप भी ज्वाइन कीजिए कहीं भी, सिक्किम हो गया, हैदराबाद हो गया, बद्दी हो गया, कश्मीर हो गया, तो यहाँ पे बहुत सारे कंपनियाँ हैं, डोमेस्टिक कंपनियाँ और एमएनसी कंपनियाँ भी हैं। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप जब भी फर्स्ट टाइम जॉब कीजिएगा जाइएगा, उस टाइम आप एमएनसी कंपनी को ही रिफ़र कीजिएगा,
क्योंकि एमएनसी कंपनी ज़्यादा पैसा देती है, आपको पैकेज ज़्यादा देगी। अगर आप डोमेस्टिक कंपनी में ज्वाइन कीजिएगा तो सैलरी कम मिलेगी आपको। इसलिए मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यूएसएफडी प्लांट को ही आप फर्स्ट प्राथमिकता दीजिएगा। लाइक मैं पहले, मेरा पहला जॉब सिक्किम था, मैं डोमेस्टिक कंपनी था। उसके बाद मैं सेकंड कंपनी मेरा थी यूएसएफडी प्लांट था, एमएचआरए प्लांट था। मेरे को सैलरी बहुत अच्छी मिल गई, बट थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा फर्स्ट, क्योंकि मेरा डोमेस्टिक कंपनियाँ थी। तो उसके बाद मैं यूएसएफडी में गया, मेरे को काम सीखना पड़ा। उसके बाद मैं एम फार्मा किया हूँ, तो मेरे को सैलरी अच्छा मिल गई। तो यही चीज़ है। सब आप लोग को किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछता है, ये सब तो मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे ही दिया। और आपको क्वेश्चन पूछेंगे यूएसपी, आईपी, बीपी, ये सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो अगर आप एक्सपीरियंस 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, बंदियाँ हैं, तो आपको कंपनी के A to Z क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं, वहाँ के कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, ये सब के बारे में पूछेंगे। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबको धीरे धीरे करके बताऊंगा। आज तो मैं फ्रेशर स्टूडेंट के बारे में बताया, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सपीरियंस बंदे को क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब के बारे में मैं आप सबको बताऊंगा। दोस्तों मैं आप सबको और यही बोलना चाहता हूँ, जब भी आप फार्मा कंपनी में जाइएगा, कहीं भी जाइएगा, अपना काम ईमानदारी के साथ कीजिएगा तो आपका ग्रोथ है दोस्त। थैंक यू दोस्त वीडियो को देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।